रेखा शर्मा भारतीय जनता पार्टी की सांसद है राज्यसभा की, किरण चौधरी बीजेपी की सांसद, सुभाष बराला, रामचंद्र जांगड़ा, ये 4 बीजेपी के, और कार्तिकेय शर्मा निर्दलीय हैं। हालांकि उन्होंने सरकार के साथ हैं, उनकी मां प्रदेश में बीजेपी की विधायक हैं, शक्ति रानी शर्मा कालका से। अब इन 5 में से 2 का जो टेन्योर है वो पूरा होने वाला है। रामचंद्र जांगड़ा, जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत से विधानसभा के चुनाव लड़े लेकिन कभी नहीं जीत पाए, अलग अलग पार्टियों से लड़े फिर भी नहीं जीत पाए, लेकिन बीजेपी ने उनको बिना चुनाव लड़ाए, क्योंकि चुनाव तो वो जीत नहीं पा रहे थे, देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद के उच्च सदन राज्यसभा में भेज दिया। अगर लोकसभा में लड़ाते तो क्या पता वहां भी हार जाते, इसलिए उनको राज्यसभा में भेज दिया। अब उनका कार्यकाल 9 अप्रैल 2026 को समाप्त हो जाएगा। दूसरे, किरण चौधरी, जिन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। अपनी बेटी श्रुति चौधरी को कांग्रेस ने जब टिकट नहीं दिया तो उसके बाद जो है मां बेटी दोनों ने अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ जो उनके नजदीकी हैं कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल होने का उन्होंने निर्णय लिया। और उसके बाद चूंकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा राज्यसभा के सांसद थे और वो लोकसभा के लिए भी निर्वाचित हो गए तो उन्होंने राज्यसभा से रिजाइन दिया। वो सीट खाली हुई और उस सीट पर किरण चौधरी को भेजा गया। ये वही किरण चौधरी हैं जिनको कांग्रेस पार्टी ने 2004 में हरियाणा से ही राज्यसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन तब ये चुनाव हार गई थी। हरियाणा में मंत्री रही, विधायक रही, दिल्ली में विधानसभा की डिप्टी स्पीकर रही। फिलहाल इनकी बेटी श्रुति चौधरी प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं तो शाम से विधायक हैं। इनका कार्यकाल भी 9 अप्रैल 2026 को समाप्त हो जाएगा। यानी इन 2 सीटों पर चुनाव होगा और कार्यकाल जब 9 अप्रैल को है खत्म होगा तो इसका मतलब फरवरी में चुनाव होने की संभावनाएं हैं। 15 फरवरी के आसपास चुनाव, फरवरी के शुरुआत में घोषित होने की भी पूरी संभावनाएं हैं। इसलिए जिन जिन नेताओं की जिज्ञासा है, जिन जिन नेताओं को लगता है कि उनको राज्यसभा में जाना चाहिए, वो अपनी जोड़ तोड़ बैठा रहे हैं। इनके अलावा जो बाकी 3 सीटें हैं उनमें अभी लंबा समय बाकी है। रेखा शर्मा और कार्तिकेय शर्मा की जो सीट है वो 1 अगस्त 2028 को खाली होंगी, यानी अभी लगभग 2.5 साल बाकी। और सुभाष बराला तो अगले चुनाव के बाद यानी 2 अप्रैल 2030 को खाली होगी उनकी। तो वो लेफ्टिनेंट जनरल डीपी वत्स के स्थान पर राज्यसभा में गए थे। जब उनका कार्यकाल पूरा हो गया तो सुभाष बराला बीजेपी ने भेजे थे।